तो सोलर से आ रहे हैं 14-15 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं। और ये जो हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है, देखिए 28 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये यूटीएल गामा प्लस इन्वर्टर है। देखिए ये देखिए सोलर से 14-15 एम्पेयर आ रहे हैं। और ये जो हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है, देखिए 27 एम्पेयर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो आज डेट है 8 सितंबर और टाइम हो रहा है 10:60। तो ये आज यूटीएल गामा प्लस जो हमको ख़रीदे हुए 1 साल हो गए लगभग, इसका आज फुल वीडियो और रिव्यू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी जो बैटरी है ये 150 एच की इन्वर्टर बैटरी है। और ये यूटीएल का गामा प्लस 1 kVA का इन्वर्टर है। और इस पे जो पैनल लगे हैं ये 225 वाट के 2 पैनल, एक 200 वाट का पैनल और एक 180 वाट का पैनल लगा हुआ है। तो टोटल 4 पैनल लगे हुए हैं। और जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो देखिए 12 वोल्टेज हैं। और अगर इसको इन्वर्टर के पैरामीटर आपको दिखा देते हैं, देखिए तेरह एम्पियर आ रहे हैं सोलर से और 14.1 वोल्टेज है बैटरी का। और 24-25 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मेन लाइन बंद कर दिया है, देखिए ग्रीन हो गया है। और अब देखते हैं बैटरी के वोल्टेज 13.6 वोल्ट हो गए हैं। और जो लोड है वो 23% का लोड चल रहा है। और साथ में 13 एम्पियर से बैटरी भी चार्ज हो रही है। देखिए 13.4 वोल्टेज की बैटरी है और 3 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। 23% का लोड चल रहा है। और जो सोलर से एम्पियर आ रहे हैं वो देखिए 10 एम्पियर 9 एम्पियर आ रहे हैं, क्योंकि जो धूप है वो कम ज़्यादा हो रही है। और अभी आपको ऊपर चल के सोलर पैनल दिखाते हैं कि कैसे सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं। और ये सोलर पैनल मैं लगभग 3 साल से यूज कर रहा हूँ। और जो ये यूटीएल गामा प्लस है, इसको यूज करते हुए हमको 1 साल हो गए लगभग। तो अभी आपको दिखाते हैं कि ये जो 2 पैनल हैं, ये लूम सोलर के 225 वाट के 2 सोलर पैनल हैं। और ये यूटीएल का 200 वाट का है। और वो ल्यूफास्ट का 180 वाट का सोलर पैनल है। तो ये जो 2 पैनल हैं, ये दोनों पैनल सीरीज़ में है। और ये 2 पैनल ये इधर सीरीज़ में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये लूम के सोलर पैनल हैं, ये देखिए ये सोलर पैनल 4-4.5 एम्पियर निकाल रहा है। और ये वाला जो सोलर पैनल है, ये वाले सोलर पैनल से ये देखिए धूप कम ज़्यादा हो रही है, इसलिए एम्पेयर कम ज़्यादा हो रहे हैं। 3-4 एम्पेयर इस पैनल से आ रहा है। और दोनों पैनल, चारों पैनल जब पैरेलल किए गए हैं, तब देखिए जो एम्पेयर है वो 6, 7, 10, 13, 14, जब धूप बढ़ती है तो एम्पेयर बढ़ जाते हैं। देखिए 13-14 एम्पेयर आ रहे हैं। ये देखिए धूप बढ़ गई है। ये देखिए बादल हैं तो धूप कम ज़्यादा होती है, तो एम्पेयर कम ज़्यादा होते हैं। अभी 12 एम्पेयर आ रहे हैं। और ये देखिए 6-6.5 एम्पेयर ये पैनल से आ रहे हैं। और ये वाले पैनल से 4-4.5 एम्पेयर आ रहे हैं। देखिए धूप कम हो गई तो एम्पेयर कम हो जाते हैं। ये आपको नीचे चल के दिखाते हैं। और इसमें जो वायर यूज किया है, वो जो लाइट वाली केबल होती है, जो घरों में यूज होती है लाइट वाली केबल, ये देखिए 6 स्क्वायर mm की लाइट वाली केबल यूज की गई है। तो इसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, लॉसेस होते हैं, लेकिन जो मेरा घर का लोड है वो पूरा घर का लोड इन्वर्टर पे चल जाता है। तो तार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है जी। 1 साल से जो गामा प्लस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कभी दिक्कत आएगी तो बाद में फ्यूचर में ये वायर बदल देंगे, या कुछ अपग्रेड करना होगा तो पैनल अपग्रेड करेंगे। अब आपको नीचे गामा प्लस में दिखाते हैं कि कैसा क्या चल रहा है घर का लोड हमारे। तो जो वायर है वो वहाँ ऊपर से आया है इधर। और फिर यहाँ आपको एम्पेयर दिखाते हैं, धूप कम हो गई है तो ये देखिए 7-7.5 एम्पेयर आ रहे हैं। धूप जब बढ़ जाती है तो 15 एम्पेयर तक दोनों पैनल मिला के, मतलब दोनों सीरीज मिला के देखिए बिल्कुल धूप चली गई है। अभी धूप आएगी तब आपको एम्पेयर दिखाते हैं। अभी देखिए बिल्कुल धूप चली गई है, एकदम काले बादल आ गए हैं, लेकिन फिर भी
ये जो पैनल हमारे हैं ये देखिए 5-5.5 एम्पेयर हमारे पैनल से आ रहे हैं और ये 5 एम्पेयर को हमारा गामा प्लस बूस्ट करके 14-15 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा होगा। अभी एक बार जब अच्छी धूप आएगी तब आपको दिखाते हैं कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा धूप है, बादल थोड़ा हट गए हैं, थोड़ी धूप अच्छी आ गई है। फिर देखते हैं अभी जो एम्पेयर हैं कितने एम्पेयर आ रहे हैं। देखिए 10 एम्पेयर आ रहे हैं और थोड़ी धूप और अच्छी होगी तो ये 14-15 एम्पेयर तक आते हैं। अभी देखिए अभी भी बादल हैं और ये जो देखिए जो तार है ये पूरा यहाँ से जाके पूरा नीचे गया हुआ है और जो हमारा इन्वर्टर है वो नीचे रखा हुआ है वहाँ पे नीचे। अभी नीचे चल के आपको दिखाते हैं चल के। देखिए अभी धूप बढ़ गई है तो 16-17 एम्पेयर 16 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं और अगर हम यहाँ पे मेंस को ऑन कर देते हैं तो ये जो बैटरी चार्जिंग है वो दिखाएगा 16 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं और जो बैटरी चार्जिंग है वो देखिए 16-17 एम्पेयर से बैटरी भी चार्ज हो रही है और जो लोड है वो भी दिखाते हैं आपको 16% का लोड चल रहा है और साथ में 17 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है और ये देखिए 13-14 एम्पेयर आ रहे हैं। देखिए धूप कम हो गई तो एम्पेयर कम हो गए। देखिए 17% का लोड भी चल रहा है। तो ये जो इन्वर्टर है ये मुझे तो अभी तक का जो मैंने इन्वर्टर यूज किए हैं और जो कुछ भी 1-2 इन्वर्टर मैंने लगाए हैं ये 1 kVA में जो UTL गामा प्लस है ये मेरे को अभी तक का सबसे बेस्ट इन्वर्टर लगा है। अभी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको अपने घर का थोड़ा सा सेटअप दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इस इन्वर्टर को अपने घर पे किस तरह से लगाया है। तो जैसे बाकी के लोग इन्वर्टर लगाते हैं तो उनके घर में क्या होता है कुछ जो पॉइंट होते हैं वो इन्वर्टर के होते हैं और कुछ जो पॉइंट उनके जैसे चलते हैं उनके घर में 1-2 जो पंखे होते हैं वो इन्वर्टर से चलते हैं। लाइट बल्ब थोड़े इन्वर्टर से चलते हैं और कुछ जो पॉइंट होते हैं वो डायरेक्ट लाइट से चलते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है ये बाहर मीटर बॉक्स लगा है, यहाँ पे मैंने एक चेंज ओवर लगाया है 16 एम्पेयर का चेंज ओवर है ये और यहाँ से मैंने मेन इन्वर्टर को इनपुट दे दिया है और इन्वर्टर के आउटपुट से जो वायर है ये देखिए जो इन्वर्टर के आउटपुट से येलो वायर है ये निकल के येलो वायर ये यहाँ से ब्लू होके उसके बाद में ये जो वायर है वो डायरेक्ट मेरे मीटर MCB बॉक्स में गया है। तो मेरे जो घर का पूरा लोड है जितना भी मेरे घर में पंखे और लाइट और कुछ भी चलता है TV वो सारा लोड मैंने अपने इन्वर्टर पे दे दिया है। और फिर मेरे घर में 2 चीज़ें हैं जो इन्वर्टर पे नहीं चलती थी। एक फ्रिज है जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी का फ्रिज है वो ये इन्वर्टर पे नहीं चल पाता था और एक ये मेरा 2 HP का समर लगा है ये भी इन्वर्टर पे नहीं चल पाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है एक ये देखिए जो ये रेड और ब्लैक वायर गया है ये एक वायर सीधे मेरे अंदर गया है फ्रिज के लिए। तो जो फ्रिज है मेरा वो मेन लाइन से चलता है और एक ये देखिए एक ये वायर है ये जो इधर से आके ये मेरे समर में लगा है। तो सिर्फ मेरा समर और मेरा एक फ्रिज है वो लाइट से चलता है, बाकी मेरे घर का सारा जो लोड है वो इसी इन्वर्टर पे चलता है। और ये इन्वर्टर आपको दिखाते हैं ये इन्वर्टर लिए मेरे को लगभग 10 महीने 11 महीने हो गए हैं और अभी तक इस इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 1 साल से मैं ये इन्वर्टर यूज कर रहा हूँ। ये देखिए ये इन्वर्टर का मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था तो ये वीडियो देखिए लगभग 10 महीने पुराना 26 अक्टूबर 2024 को ये इन्वर्टर लिया था। तब सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था, उसके बाद मैंने इसका कोई रिव्यू नहीं किया था। तो आज इसका रिव्यू वीडियो मैं बना रहा हूँ और अभी आपको दिखाते हैं इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें सेटअप की हैं। तो एक ऐप मैं यूज करता हूँ ये क्यूबो का ऐप है। ये देखिए क्यूबो का स्मार्ट प्लग लगा हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं इसका क्या मतलब है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 17% का लोड चल रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा तो ये इन्वर्टर जो है देखिए ग्रीन से ऑरेंज हो गया और जो लोड था वो पूरा मेन लाइन पे शिफ्ट हो गया। जो लोड था अभी इन्वर्टर पे नहीं चल रहा है और जो पूरा लोड है वो मेन लाइन पे शिफ्ट हो गया है, वो ग्रिड से चल रहा है। अभी आपको दिखाते हैं देखिए जो सोलर से एम्पेयर आ रहे हैं वो 5-6 एम्पेयर आ रहे हैं और जो पूरा पावर है सोलर का वो पूरा पावर बैटरी चार्ज कर रहा है। देखिए
12-13 एम्पेयर से बैटरी चार्ज कर रहा है बूस्ट करके। देखिए सोलर से आ रहे हैं सिर्फ 5 एम्पेयर, 5.5 एम्पेयर, और जो बैटरी को चार्ज कर रहा है वो 13 एम्पेयर से हमारा गामा प्लस बैटरी को चार्ज कर रहा है। और अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और मैं ये यहाँ से स्विच इसका ऑफ करूँगा। देखिए तो ये देखिए ये पूरा इन्वर्टर जो है वो लोड चलाने लगा है और बैटरी को चार्ज करना बंद कर दिया है। अभी धूप कम है इसलिए जो सोलर से पावर आ रही है वो सिर्फ बैटरी को लोड ही चला पा रही है, बैटरी हमारी नहीं चार्ज हो रही है। अब इसको मैं ऑन करूँगा यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन से ऑरेंज हो जाएगा और ये यहाँ पे देखिए धीरे धीरे इसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे और ये जो लोड है वो डायरेक्ट लाइट से चलाएगा और जो सोलर से पावर आ रही है वो पूरा बैटरी को चार्ज करने में पावर लगाएंगे। अब जो ये ऐप है, ये ऐप आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा ये डिवाइस आता है जिसको स्मार्ट प्लग बोलते हैं, इसका भी मैंने रिव्यू वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। ये जो स्मार्ट प्लग है ये इन्वर्टर के जो मेन लाइन में प्लग लगता है उसमें लगा है। इसका काम ये है कि आप इसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिमोट से ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये ग्रीन हो गया, मतलब लाइन मेन ऑफ हो गया है, लाइट नहीं आ रही है अभी, इन्वर्टर को लाइट नहीं जाएगी। इसको मैं ऑन कर दूँगा तो इन्वर्टर में लाइट जाने लगेगी और ये ऑरेंज हो जाएगा, ये देखिए। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको एलेक्सा के साथ पेयर कर सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसके रूटीन सेट कर रखे हैं। तो ये रूटीन में क्या होता है, शाम को 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे ये अपने आप ऑन हो जाता है। ऑन होने का मतलब ये इन्वर्टर को जो ग्रिड सप्लाई है वो दे देता है। तो जो घर का लोड है वो शाम को मेन लाइन पे शिफ्ट हो जाता है और सुबह के टाइम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सुबह के टाइम ये जो मेंस लाइन है उसको कट कर देता है। तो जो सुबह 7 बजे, 8 बजे मेंस लाइन को कट कर देगा, उसके बाद क्या होगा, जो घर का पूरा लोड है, जो दिन के टाइम जो लोड चलेगा वो सारा सोलर से चलेगा। ऐसे क्या होता है, अगर हम ये स्विच नहीं लगाते हैं तो अगर धूप कम ज़्यादा होती है तो ये ग्रिड सप्लाई को इन्वर्टर अपने आप ले लेता है और जो घर का लोड है वो ग्रिड सप्लाई पे चलता रहता है। अब ये प्लग लगाने से ये फ़ायदा होता है कि ये सुबह अपने आप, देखिए जैसे टाइम्स में सेट कर रखा है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो ये सुबह अगर 6 बजे लाइट होगी तो 6 बजे अगर लाइट नहीं है तो 7 बजे, अगर 7 बजे लाइट भी नहीं है तो 8 बजे, तीनों टाइम में ये ऑफ़ करेगा स्मार्ट प्लग को। तो स्मार्ट प्लग जब ऑफ़ हो जाएगा तो जो इन्वर्टर है इसका जो इनपुट है, जो ग्रिड से मिलना था इसको इनपुट, वो कट हो जाता है। अभी देखिए एक बार आपको दिखाते हैं, ये एलेक्सा से भी ऑन ऑफ हो जाता है। ये देखिए अगर इसमें होम पे आएंगे तो इसमें इन्वर्टर है, इसमें इसको बोल के भी एलेक्सा इन्वर्टर बंद कर दो। देखिए एलेक्सा ने इन्वर्टर बंद कर दिया और यहाँ पे देखिए अभी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको फिर से दिखाएंगे, एलेक्सा इन्वर्टर चालू कर दो, तो ये देखिए अभी ग्रीन से ऑरेंज हो गया। तो इसमें भी लाइट लगी हुई, यहाँ भी शो करता है। अभी आपको दिखाते हैं, एलेक्सा इन्वर्टर बंद कर दो, देखिए ऑफ हो गया, लाइट बंद हो गई। और इसी तरीके से यहाँ पे एलेक्सा इन्वर्टर चालू कर दो, ये लाइट जल जाएगी और यहाँ पे ग्रीन से ऑरेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूजफुल डिवाइस है, ये आप लगा सकते हैं अपने इन्वर्टर में। तो इससे क्या होगा, जो आपका बिजली का बिल है वो कम हो जाएगा। और ये इन्वर्टर जो है ये सबसे अच्छा इन्वर्टर मुझे लगा है अभी तक का। इसके जो कुछ फीचर्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो क्यूबो का ऐप है इसमें भी आप देख सकते हैं। अभी तो ऑन है, तो अभी देखिए जो ग्रिड के वोल्टेज हैं वो 220 वोल्टेज शो कर रहा है और जो पावर है वो 0 पावर, कोई पावर नहीं ले रहा है ग्रिड से। और अगर हम अभी देखिए इन्वर्टर को यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो ये जो पूरे घर का मेरे लोड चल रहा है, अभी देखिए जो घर का लोड चल रहा है अभी आपको दिखाते हैं, 16% का लोड चल रहा है। मैं अगर यहाँ से इन्वर्टर ऑफ़ करूँगा तो जो लोड है वो पूरा हमारी मेन लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से इन्वर्टर ऑफ़ किया और ये जो लोड है वो देखिए अभी आपको दिखाते हैं कितना लोड है। ये देखिए 155 वाट का लोड जो चल रहा था वो हमारे इन्वर्टर से चल रहा था, वो अब हमारे ग्रिड लाइन पे शिफ्ट हो चुका है। देखिए मेन लाइन पे 154 वाट का लोड दिखा रहा है आपको। और जो मेन लाइन से वोल्टेज आ रहे हैं वो देखिए 219 वोल्टेज आ रहे हैं और एम्पेयर भी दिखाता है यहाँ पे।
उसके बाद अगर मैं इसको ऑन करूँगा, देखिए इन्वर्टर ऑन करते हैं। इन्वर्टर ऑन करते ही जो यहाँ पे लोड है वो देखिए, यहाँ पे लोड जो है वो इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो ग्रिड पे ही चल रहा है। अभी देखिए इन्वर्टर थोड़ा टाइम लगता है शिफ्ट करने में। यहाँ पे देखिए अभी भी लोड ग्रिड पे ही चल रहा है 160 वाट का। और ये देखिए इसने जो लोड है वो उसको इन्वर्टर पे शिफ्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे जो पावर दिखा रहा है, देखिए 0 हो गया। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। और इसके जो इन्वर्टर के जो एक मोड होता है, तो इसमें स्मार्ट, हाइब्रिड और स्मार्ट है, हाइब्रिड है और यूपीएस मोड है। तो यूपीएस मोड में क्या होता है कि जो ये इन्वर्टर है वो जो लोड है वो पहले सोलर से चलाएगा, फिर बैटरी से चलाएगा, उसके बाद ये ग्रिड पे शिफ्ट करेगा। तो इसमें दिक्कत ये होती थी कि जो दिन में हमारा लोड चलता था वो सोलर से चलता था, उसके बाद में शाम में जो लोड है वो बैटरी से चलता था, फिर बैटरी ख़त्म हो जाती थी, फिर रात में ये गामा प्लस जो है वो ग्रिड पे शिफ्ट करता था। तो कभी कभी क्या होता है, रात में भी लाइट नहीं आती थी तो बैटरी में हमारे बैकअप नहीं बचता था। तो इसके लिए इसमें एक स्मार्ट मोड का फीचर दिया गया है। स्मार्ट मोड में क्या होता है कि ये जो इन्वर्टर है पहले आपका जो लोड है वो सोलर से चलाएगा दिन में, उसके बाद में ये लोड बैटरी पे शिफ्ट करेगा। लेकिन बैटरी पे ये सिर्फ जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो जब तक 13 वोल्टेज रहेंगे, देखिए अभी बैटरी के वोल्टेज आपको दिखाते हैं कितना शो कर रहा है, 13.6। जो 13 वोल्टेज तक बैटरी में रहेंगे, 13 वोल्टेज के ऊपर, तब तक ये जो लोड है ये बैटरी पे चलाएगा। उसके बाद जैसे ही बैटरी 13 वोल्टेज से नीचे आ जाएगी तब ये जो अपना लोड है ये ग्रिड पे शिफ्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है कि जो रात को जैसे लाइट गई तो ये हमारा जो बैटरी है ये भी बैकअप में रहती है। और ये बैटरी के बारे में आपको भी एक ख़ास बात बताते हैं। ये बैटरी यूज करते मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं। जो मेरी पुराने लोग वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि मैं ये बैटरी काफ़ी दिन से यूज कर रहा हूँ और ये बैटरी में 6 साल हो गए हैं। और ये बैटरी अभी तक अगर नॉन सोलर इन्वर्टर होता और ग्रिड से चार्ज होती और ग्रिड से ही डिस्चार्ज होती तो ये बैटरी अभी तक ख़राब हो गई होती। लेकिन ये बैटरी मैं सोलर से ही चार्ज करता था। पहले जब हमारे पास यूटीएल गामा प्लस नहीं था तो पुराना सेटअप था, PWM का सेटअप था, चार्ज कंट्रोलर था एक, उसमें मैंने पैनल लगाए थे, तो उससे भी ये बैटरी जो है सोलर से ही चार्ज होती थी। तो सोलर से चार्ज होने पे बैटरी पे ये होता है कि बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये बैटरी हमको 6 साल हो गए हैं यूज करते हुए और अभी भी जो मेरे घर का पूरा लोड है ये बैटरी उठा लेती है। लाइट नहीं होती है तब दिन भर जो मेरा लोड है वो सोलर से चलता है, शाम को जो थोड़ी देर है वो लोड मेरा बैटरी से चलता है। उसके बाद रात को ये जो स्मार्ट प्लग है ये अपने आप इन्वर्टर को लाइट पे शिफ्ट कर देता है। तो रात का जो लोड है वो मेरा सिर्फ लाइट से ही चलता है। और इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें डेली कंजप्शन भी शो करता है। देखिए कितना यूनिट, कितना, देखिए अगस्त महीने का आपको दिखाते हैं। अगस्त महीने में देखिए डेली का डेट है 31 अगस्त को 3 यूनिट यूज हुई हैं, ये लाइट से यूज हुई हैं। और किसी दिन 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इसी तरीके से ये रात का जो यूजेस है, देखिए इसमें टाइम भी लिख के आता है। टाइम देखिए 15 घंटे ये जो रात के हैं, 15 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे रात के। ये रात में जो इन्वर्टर है ये मेन लाइन को यूज करता है और बाकी दिन के जो 12 घंटे 10 घंटे जो बचे हैं वो पूरा दिन के टाइम जो लोड है वो हमारा सोलर चलता है। ये टाइम दिखा रहा है इस स्मार्ट प्लग का। ये स्मार्ट प्लग जब ऑन होता है तब यहाँ पे जो टाइमिंग है वो ऐड होती है। ये सिर्फ रात का कंजप्शन है, ये रात के जो 15 घंटे हैं, 13 घंटे हैं, 14 घंटे हैं, ये देखिए ये जो रात में यूज हुआ है, जितना मेन लाइन से जितनी पावर यूज हुई है वो घंटे दिखा रहा है और यूनिट दिखा रहा है कि इतना मैंने 3 यूनिट 4 यूनिट मैंने मेन लाइन से ग्रिड से यूज किया है। बाकी जो दिन में 12 घंटे यूज होता है मेरा, वो पूरा दिन के जो 12 घंटे मेरे घर का लोड चलता है वो पूरा सोलर पे चलता है। और उसके बाद में शाम का जो लोड है वो इन्वर्टर पे चलता है। अभी धूप कम ज़्यादा हो रही है इसलिए दिक्कत हो रही है। और ये जो बैटरी है ये मैं 6 साल से यूज कर रहा हूँ। तो सोलर से चार्ज करने पे जो बैटरी की लाइफ है वो तो बढ़ जाती है, तो आप सब लोग जानते होंगे। और इसको मैंने अच्छे से मेंटेन किया है। इसमें मैं पानी डालता हूँ और पानी में आपको बता दूँ जो सबसे अच्छा पानी होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वीडियो में दिखाता हूँ कि जो सबसे पानी होता है अच्छा वो आपको कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बरसात का पानी होता है, जो शुरुआत की बरसात होती है 15 दिन 20 दिन वो पानी हो जाने दीजिए बरसात। उसके बाद में जो बरसात का पानी होता है वो आप इकट्ठा कर लीजिए और वो इकट्ठा किया हुआ पानी आप बैटरी में आराम से डाल सकते हैं। मैं तो
एक बार बरसात में पानी भर लेता हूँ, थोड़ा बहुत स्टोर करके रख लेता हूँ और पूरे साल में पानी यूज करता हूँ। वही देखिए अभी 1 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है और धूप चली गई है, इसलिए देखिए 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं। तो अभी मौसम ऐसा है इसलिए ये दिक्कत हो रही है। मौसम ऐसा है क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है और मौसम धूप कम होती है, कभी धूप ज़्यादा होती है, इसलिए सोलर जो पैनल हैं वो कभी कम पावर बनाते हैं, कभी ज़्यादा पावर बनाते हैं। तो अभी के टाइम पे तो यही चलता है। बाकी जब धूप अच्छी होती है बाकी के महीनों में 10 महीने 8 महीने तो ये जो हमारा सेटअप है ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी यूटीएल गामा प्लस किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको 1 किलो का इन्वर्टर लेना है जिस पे ये यूटीएल गामा प्लस 600 से 700 वाट का लोड चला देता है सोलर पे आराम से, बैटरी पे भी 600-700 वाट का लोड चला देता है। 1 केवीए का इन्वर्टर बोल के आता है लेकिन ये पूरा 800 वाट का लोड नहीं चलाता है, 600 650 700 वाट का लोड तो ये आराम से चला देता है। अब ये इन्वर्टर किसको लेना चाहिए? अगर आपको सोलर में इंटरेस्ट है और आपको ये जो नंबर्स हैं ये देखना अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि आप देखिए 5 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं। अगर ये आप देखते हैं क्योंकि आप रीडिंग देखते हैं कि डेली कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, और इसमें जो बहुत सारी सेटिंग है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बैटरी के वोल्टेज सेट कर सकते हैं, सोलर से कितने वोल्टेज कितने वोल्टेज तक बैटरी चार्ज हो, कितने एम्पेयर तक बैटरी चार्ज हो, ग्रिड से कितने एम्पेयर लेने चाहिए, ग्रिड पे कब शिफ्ट होना चाहिए, कब हमारा लोड है ग्रिड से चलना चाहिए, कब हमारा लोड सोलर से चलना चाहिए, वो सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स और काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये देखिए जो अभी तक यूनिट सेव की हैं वो 530 यूनिट हमने सेव की हैं, और मेंस के वोल्टेज 0 दिखा रहा है क्योंकि मेंस कनेक्ट नहीं है, और मेंस की फ्रीक्वेंसी 0 दिखा रहा है, और मेंस ऑफ है क्योंकि यहाँ से स्मार्ट प्लग जो है वो ऑफ है। अभी देखिए इसको यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पे मेंस देखिए मेंस आ गई है, लेकिन इसने मेंस को कट कर रखा है इन्वर्टर ने, तो ये जो मेंस कट कर देता है तो उस पर ऑरेंज आता है। अभी देखिए ये जो है मेंस पे शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे अभी आपको वोल्टेज दिखाएगा। ये देखिए 160 वाट आ रहे हैं। 160 वाट जो है इन्वर्टर जो हमारा लोड चला रहा था उसने इन्वर्टर को ग्रिड पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये 160 वाट हमारा ग्रिड से लेने लगा है। तो इसको ऑफ़ कर देते हैं। इसको ऑफ़ करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब ये प्योर सोलर से चल रहा है। और ये देखिए बैटरी के वोल्टेज दिखा रहा है, बैटरी के एम्पेयर दिखा रहा है, क्योंकि धूप कम है तो बैटरी कम एम्पेयर से चार्ज हो रही है। जो लोड है वही हमारा जो सोलर से चला पा रहा है। ये देखिए 220 वोल्टेज इन्वर्टर के आउटपुट है, और इन्वर्टर की आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, और 17% का जो लोड है वो हमारा भी इन्वर्टर पे चल रहा है। ये देखिए 35 वोल्टेज जो है वो सोलर से आ रहे हैं। तो 4 पैनल लगे हुए हैं, 2-2 पैनल की सीरीज़ है, और उसके बाद में 2-2 पैनल को सीरीज़ को पैरेलल किया गया है। तो 40 वोल्टेज आते हैं, लेकिन लोड पे जो वोल्टेज हैं वो कम हो जाते हैं। ये देखिए 5 एम्पेयर आ रहे हैं, देखिए 5.3 एम्पेयर यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी 5.6 5.8 एम्पेयर यहाँ सोलर में इसमें दिखा रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ठीक है गामा प्लस की। देखिए 5.3 एम्पेयर आ रहे हैं, और ये यूनिट सेव की गई वो है। बाकी ये सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आपको ये सारी जो पैरामीटर्स हैं और जो एम्पेयर हैं, ये वोल्टेज हैं, ये सारे देखना अच्छा लगता है कि हम रोज़ अपना डाटा देखते हैं कि हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पेयर आ रहा है, तो आप ये गामा प्लस ले सकते हैं। और आप डेली के जो जनरेशन है वो देख सकते हैं, कितना हमारा जो सोलर ने जनरेट किया है, कितना हमारा लोड चल रहा है, और कैसे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, कैसे नहीं चार्ज हो रही है, कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है, और कितना एम्पेयर घर में लोड जा रहा है वो भी दिखाते हैं आपको। ये तो ये इन्वर्टर के आउटपुट के बाहर है। देखिए जो 17% लोड चल रहा है वो 0.7 एम्पेयर का लोड इन्वर्टर से चल रहा है। तो 0.7 एम्पेयर का लोड मतलब अगर 0.7 एम्पेयर को हम 220 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड, 220 मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो ये देखिए 156-157 वाट का
जो लोड है वो हमारा गामा प्लस पे भी चल रहा है, और जो लोड है वो प्योर सोलर से चल रहा है। देखिए स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन का मतलब है जो लोड है वो डायरेक्ट सोलर से चल रहा है। और इसमें कई सारे कलर आते हैं, ग्रीन आता है, रेड आता है, येलो आता है, तो वो सारे अलग पैरामीटर्स हैं। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और अगर आप ये गामा प्लस लगाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके इस पे पैनल बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में इन्वर्टर ले लीजिए, छोटे पैनल लगा लीजिए। ये इन्वर्टर जो है गामा प्लस से 550 वाट के, 590 वाट के 2 पैनल तक आप इस पर पैरेलल करके लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पुराने सोलर पैनल हैं जो 12 वोल्ट में आते हैं, 100 वाट के, 200 वाट के, तो उसको भी आप सीरीज़ में करके इस गामा प्लस पे लगा सकते हैं। ये गामा प्लस की जो VOC होती है वो 53 VOC होती है, तो 53 VOC में ये 600 वाट के पैनल भी सपोर्ट कर लेगा। जो 730 वाट का जेटी पैनल आता है वो भी सपोर्ट कर लेगा। आप इतने सारे पैनल वैरायटी में आते हैं, वो कोई भी पैनल आप इस पर लगा सकते हैं। तो आज के लिए भी इतना ही। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपका नंबर दिया गया है मेरा, उस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्वर्टर के साथ में पैनल मिलेगा और स्ट्रक्चर, वायरिंग, अर्थिंग, वो सारा कंप्लीट सेटअप आपको लग जाएगा।